Hello everyone, I hope everybody is fine and good. Welcome back to Science Foundation Goals. This channel I will be teaching you biology, physics, chemistry for class 12th and NEET preps. Okay. Also, if you are a JEE or IIT student, you can watch physics video and chemistry video from this channel. देखो सबसे पहले लास्ट वाली वीडियो जाके देखो जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. एंड नाउ मैं ले रही हूँ ChatGPT की हेल्प ताकि हम लोगों को एक अपडेटेड नोट मिल सके. एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर. लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन. यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एंड डिलीवर स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, किस लिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिज़ाइन किया गया है? ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, स्टोर कर सके एंड डिलीवर कर सके स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए. ये इंक्लूड करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इफ एनीबडी नीड्स द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो, किसी को भी अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए इस वीडियो का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक होल वीडियो इन इंग्लिश. ओके, देखो दूसरा जो हमारा पहला चीज़ आता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो पहली चीज़ आती है विच दैट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दैट इज़ टेस्टिस. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इट इज़ अ पेयर्ड ऑर्गन. ठीक है, एक पेयर्ड ऑर्गन होता है. कहाँ पे लोकेटेड होता है? स्क्रोटम में. जो कहाँ पे होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ये स्क्रोटम. ठीक है, इट इज़ अ पेयर्ड ऑर्गन. अब क्या इसके फंक्शंस क्या होते हैं? देखो फंक्शंस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का काम क्या होता है? ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है. ठीक है, एंड ये करता है सिक्रीट किसको? सिक्रीशन किसकी होती है? टेस्ट्रॉन्स की. ठीक है, टेस्ट्रॉन्स को सिक्रीट करता है. नेक्स्ट कमिंग टू द की फीचर्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इट्स शेप. शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है. 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, कवर्ड होता है किससे? बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया. देन each testis has 250 compartments which are called testicular lobes. ठीक है, lobules. अब each lobules 1 से लेके 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स कंटेन करता है. याद रखना की फीचर्स में ओवल शेप का होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये जो हमारा टेस्टीज होते हैं, ठीक है, ये किससे कवर्ड होते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड होते हैं. हर टेस्टीज के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल्स के पास 1 से लेके 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. अगर अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स क्या होते हैं, देखो ये लाइंड अप होते हैं विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल. ठीक है, जो क्या करते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को. ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को. सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल एंड ऑल्सो सस्टेनिकुलर सेल्स. ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट एंड सपोर्ट. ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स, इनको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं. एंड दे आर फाउंड इन स्पेस बिटवीन द ट्यूब्यूल्स. कहाँ पे फाउंड होते हैं? जो ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ पे फाउंड होते हैं. ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. एंड सिक्रीट करते हैं किसको? टेस्ट्रॉन्स को एंड मेल सेक्स हॉर्मोन्स को. किसको? मेल सेक्स हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करते हैं और टेस्ट्रॉन्स को. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं स्क्रोटम की. अभी हमने पढ़ा स्क्रोटम क्या होता है. स्क्रोटम कहाँ पे होता है? ये होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. और स्क्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस. ठीक है, अब देखो स्क्रोटम है, बहुत ही इजी हमारे पास. हमने सेमनीफेरस टिब्यूल पढ़ा. यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो टेस्टिस होते हैं, पेड ऑर्गन्स होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं. स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम होता है हमारे पास, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अब अगर हम बात करते हैं स्क्रोटम की, इट इज़ अ पाउच ऑफ स्किन दैट होल्ड टेस्टिस. स्किन का एक ऐसा पाउच जो किसको होल्ड करता है? टेस्टिस को होल्ड करता है. ये मेंटेन करता है टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है. ठीक है, फॉर ऑप्टिमल स्पर्मेटोजेनेसिस. अब देखो हमारे पास आता है चौथी चीज़ जो है वो है एसेसरी डक्ट्स. ठीक है, दिस डक्ट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म्स. क्या करता है ये? एक तो ट्रांसपोर्ट करता है यानी इधर से उधर करता है, और स्पर्म्स को स्टोर भी करता है. ठीक है, नाउ रेटी टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. क्या होता है ये? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इनसाइड टेस्टिस. कलेक्ट करेगा स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. कहाँ से कलेक्ट करेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करेगा. और ये नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का इनसाइड टेस्टिस. ठीक है, वैस एफरेंशिया ये कनेक्ट करता है रेटी टेस्टिस को एपिडाइडमिस से. किससे? ये इस रेटी टेस्टिस को एपिडाइडमिस से कनेक्ट करता है. कौन कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है वैस एफरेंशिया. रेटी टेस्टिस क्या होते हैं? नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का जो इनसाइड टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एंड कलेक्ट करते हैं स्पर्म्स. ठीक है, फॉर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. अब देखो एपिडाइडमिस क्या होगा? एपिडाइडमिस जो होता है, इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब्ड ऑन पोस्टीरियर
टेस्टिस, ठीक है। क्या होता है, कॉइल ट्यूब होता है किस पे, पोस्टीरियर टेस्टिस पे। फंक्शन क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्टोरेज, स्पर्म का मैच्योरेशन एंड स्टोरेज इज द फंक्शन। वैज डिफरेंस, मस्कुलर ट्यूब जो होता है वो कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम एपिडाइडमिस टू इजेक्टरी डक्ट, ठीक है। बेसिकली वैज डिफरेंस मस्कुलर ट्यूब होता है जो क्या करेगा, कैरी करेगा स्पर्म को किसके लिए, फ्रॉम एपिडाइडमिस टू इजेक्टरी डक्ट, ठीक है। इजेक्टरी डक्ट क्या होता है, ये रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट करेगा साइमन टू यूरेट्रा। क्या करता है, देखो सबसे पहले ये रिसीव करता है क्या, सिक्रीशन किससे, सेमिनल वेसिकल से। उसके बाद क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा साइमन को टू यूरेट्रा। अब यूरेट्रा क्या होता है, कॉमन डक्ट होता है यूरिन एंड साइमन के लिए, जो डिवाइडेड होता है किसमें, इनटू प्रोस्टैटिक मेम्ब्रेनस पेनियल स्पॉन्जी पार्ट, ओके। देन कमिंग टू एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेमिनल फ्लूइड जो नरिश करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म्स को। पहला हम आते हैं सेमिनल वेसिकल्स पे, इट इज़ अ पेयर जो किसको सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स एल्कलाइन फ्लूइड विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का क्या मतलब होता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिस स्टिमुलेट्स यूट्रिन फॉर कॉन्ट्रैक्शन। देखो याद रखो, अगर तुम लोगों को नोट्स नहीं मिल रहे हैं, गो सर्च एंड टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करो, बिकॉज चैट जीपीटी कैन हेल्प यू। इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल यू कैन फाइंड सो मेनी नोट्स, बट once you read a chapter, you see this video, you can definitely make notes by yourself and score good marks in the exam, okay. Prostate gland, single, इट सिक्रीट्स मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड दैट एक्टिवेट स्पर्म, ठीक है। क्या करता है ये सिक्रीट, क्या करता है, मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्पर्म को, ठीक है। अब आता है बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड्स जो कॉपर ग्लैंड्स होता है पेयर, देखो सिक्रीट करता है क्लियर म्यूकस को ताकि लुब्रिकेट कर सके एंड न्यूट्रलाइज कर सके यूरेट्रा को, ठीक है। क्या करता है, सिक्रीट करेगा क्लियर म्यूकस टू लुब्रिकेट एंड न्यूट्रलाइज यूरेट्रा। नाउ एक्सटर्नल जेनेटिलिया इस पेनिस, याद रखना एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है पेनिस, ठीक है। इट इज copulatory organ that delivers sperms into female reproductive tract. Remember, penis is the copulatory organ which is delivering sperm into female reproductive tract. It is containing erectile tissue. क्या contain करता है, erectile tissue which is corpora cavernosa and corpus spongi. ओके, what it does is, देखो कंटेन करता है इरेक्टाइल टिश्यूज, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जिनसम, ठीक है। अब देखो द इनलार्ज टिप इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस विच इज कवर्ड बाय प्रेप्यूज। किससे कवर्ड होता है, प्रेप्यूज विच इज द फोर स्किन। रिमेंबर प्रेप्यूज मीन्स फोर स्किन, ठीक है। अब देखो साइमन क्या होता है, ये होता है थिक एंड वाइटिश फ्लूइड जो क्या कंटेन करता है, देखो सुनो सुनो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आया भी तो साइमन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ थिक वाइटिश फ्लूइड, ठीक है। व्हाट इट कंटेन्स, इट इज़ अ थिक वाइटिश फ्लूइड एंड इट कंटेन्स स्पर्मेटोजोआ प्लस सेमिनल प्लाज्मा। इट्स एवरेज इजेक्यूलेशन इसका एवरेज क्या होता है, 2 to 5 ml, जो कंटेन करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ओके। एंड इट इज़ स्लाइटली एल्काइन जिसका पीएच होता है 7.2 to 7.4, ठीक है। रिमेंबर इसका पीएच क्या होता है, 7.2 to 7. नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, उसके बाद हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट्स के लिए डिस्कस कर लेंगे। देखो नीट के लिए ना मैं तुम लोगों को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताते रहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें बताते रहूँगी विच विल बी हेल्पफुल टू यू ओनली, ओके। हार्मोनल कंट्रोल, देखो हार्मोन होता है GnRH, सोर्स क्या होता है, हाइपोथैलेमस। इन सब के अगर तुम्हें फुल फॉर्म चाहिए तो इस चैप्टर के एंडिंग में मैं तुम्हें एकदम एक नोट्स की वीडियो बना के दे दूँगी जिसमें मैं तुमको इन सब के फुल फॉर्म बता दूँगी, ठीक है। देखो हार्मोन क्या होते हैं, सोर्स, हार्मोन का सोर्स क्या होता है, हाइपोथैलेमस। GnRH हार्मोन उसका सोर्स हो गया हाइपोथैलेमस। इसका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एंड रिलीज करता है ऑफ LH एंड FSH। LH क्या होता है, पिट्यूटरी होता है इसका सोर्स, ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को विच इज टेस्टोन, ठीक है। FSH पिट्यूटरी होता है, स्टिमुलेट करता है स्टोरी सेल्स को फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोन टेस्टिस होते हैं, मेंटेन करते हैं मेल क्या मेंटेन करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रमोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्या मेंटेन करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विल प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। लास्ट एंड द फाइनल थिंग, important need pointers. Sertoli cell secretes inhibin which inhibits FSH.
स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी। देखो आपको प्यूबर्टी हिट करेगी ना, तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, ठीक है। स्टोरी सेल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इनहिबिन को, जो इनहिबिट्स करते हैं एफएसएच को। एक्रोजम ऑफ स्पर्म कंटेन करता है हाइलोड्रोनाइस, ठीक है, एंड ये होता है जिसका मतलब होता है एंजाइम फॉर पेनिट्रेटिंग ओव्यूम, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्क्रोटल लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो है स्क्रोटल टेम्परेचर रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर स्पर्म वाइबिलिटी, ठीक है। क्या होता है कि स्क्रोटल टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, स्पर्म viability के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed द वीडियो एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेशन। कुछ भी पूछना हो, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा दैट विल बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक you so much for watching this video. Do subscribe the channel and ask your doubts in the comment section. Share with your friends and prepare well for your NEET and class 12 bio examination. Bye bye.